हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास फोर्स गिवन है तो हम कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग इट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम फोर्सेस को क्यों रिजॉल्व करते हैं ये भी मैंने बताया था ताकि हमें रिजल्टेंट पता लग सके। रिजल्टेंट क्या होता है भाई ये भी मैंने आपको बताया था, और हम किस प्रकार से एंगल दैट इज डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इसका भी फॉर्मूला डिराइव करके मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था। तो अगर आपने डिटेल में एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है, कंफ्यूजन है, तो आई बटन पे लिंक दिया गया है उस वीडियो का, वहां से स्टूडेंट आप कंफ्यूजन को क्लियर कर लें। आज छोटे छोटे एक दो सवाल हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट। हालांकि ये सवाल डायरेक्टली आपसे बीसीसीएलई के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपको आगे चलकर काम आएगा। तो एक छोटा सा सवाल हमारे सामने है जो कि स्टूडेंट बोल रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है गिवन फोर्स सिस्टम का। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जितने भी फोर्सेस हमें गिवन है फोर्स सिस्टम में, हम उसको क्या करेंगे अलोंग इट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं सर? तो कुछ इस प्रकार से मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जो भी फोर्स जिस एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है उस एक्सिस में उसका कंपोनेंट साइन के फॉर्म में, उस एक्सिस में उसका कंपोनेंट कॉस के फॉर्म में होगा, और दूसरा एक्सिस जिसके साथ में वो एंगल नहीं बना रहा है उसके साथ में उसका जो कंपोनेंट होगा वो साइन के फॉर्म में होगा। तो चलिए ये जो हमारे सामने 1 2 3 4 फोर्सेस गिवन है उसको रिजॉल्व करते हैं। अब देखिए जो सबसे पहला फोर्स हमें 45 न्यूटन का गिवन है, आप ये देख सकते हैं कि ये पहले से ही एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो हमें इसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इवन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? तो एंगल हम कहां से माने? अब आप बोलिएगा जैसे ये 45 न्यूटन इस प्रकार से लग रहा है ना 45 न्यूटन, तो ये एक्स के साथ कितना का एंगल बना रहा है? तो बोलिएगा सर 0 डिग्री। तो जिसके साथ में एंगल बनाता है उसके साथ में कॉस लगता है ना। तो यहां पे अगर हम लिखेंगे कॉस 0, तो कॉस 0 कितना होता है? 1 हो जाता है। तो ये तो 45 न्यूटन का 45 न्यूटन ही हो गया ना, रह गया ना। चलिए ठीक है भाई। दूसरा, अगर मान लिया जाए हम यहाँ पे साइन वाला लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे साइन 0। वाई में लिखेंगे ना साइन 0, जिसके साथ में एंगल नहीं गिवन होता है उसके साथ में साइन लिखते हैं। तो साइन 0 कितना होता है भाई? 0 हो जाएगा। तो साइन 0 45 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो 45 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसका एक्स में 45 न्यूटन है और वाई में 0 है। तो इसीलिए स्टूडेंट जो भी फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस या अलोंग द वाई एक्सिस लग रहे हैं हमें उसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे फोर्सेस जो कि इंक्लाइंड हैं उन्हें हमें रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। चलिए यहां से ये बात क्लियर हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं। यानी हमें केवल दो फोर्सेस 20 न्यूटन और 120 न्यूटन को रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले 20 न्यूटन की बात करते हैं। ये क्या कर रहा है भाई? तो 30 डिग्री का एंगल बनाए हुए एक्स एक्सिस के साथ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, कॉस 30 है ना। अब 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 कॉस 30। अब इसका एक कंपोनेंट वाई एक्सिस में भी जाएगा, तो वाई एक्सिस में जो इसका कंपोनेंट जाएगा वो साइन के फॉर्म में जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे 20 साइन 30। ठीक है। अब 120 न्यूटन की बात कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एक्स में जो इसका कंपोनेंट जाएगा वो कॉस में जाएगा। क्या? तो ये हो जाएगा 120 कॉस 45। इसका कंपोनेंट जो साइन में जाएगा वो तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तब ये हो जाएगा 120 साइन 45। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, ठीक है। अब ये सही। तो यहां पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 120 साइन 45। अब हमारे सामने जितने भी फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये हो गया, 2 3 4 5 6, टोटल 6 फोर्सेस हैं हमारे पास, और ये 6 फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस या अलोंग द वाई एक्सिस लग रहे हैं।
मतलब अब हम यहां से सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एफ वाई कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना होगा। जनरली हम राइट हैंड साइड वाले एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन और टॉप वाले वाई को पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप पॉजिटिव किसी और को भी मान सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि आपने जिसको पॉजिटिव मान के चला और अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आया मतलब आपका रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव आ गया मतलब उसके विपरीत डायरेक्शन में। आ रही है बात समझ में? बढ़िया। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स को कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, देखिए सिग्मा एफ एक्स, और मान लिया जाए हम इसी डायरेक्शन को अभी पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स मैं कैलकुलेट कर लेता हूं और इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, चलिए बताइए। पॉजिटिव वाला सबसे पहले लेते हैं, तो 45 न्यूटन यहाँ पे, 45 प्लस यहाँ पे 20 कॉस 30 है, 20 कॉस 30। और कोई फोर्स है क्या पॉजिटिव एक्स में? नहीं। निगेटिव एक्स में एक ही फोर्स है, माइनस 120 कॉस 45, और कोई भी फोर्स हमारे सामने नहीं है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 45 प्लस ये हो जाएगा आपका 20 कॉस 30, है ना। 20 कॉस 30 यानी कि 20 गुने कॉस 30 मतलब √3/2 माइनस 120 गुने, और कॉस 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसको लिख सकते हैं हम √2/2। तो ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा आपका 10। तो हो गया 45 प्लस 10 √3 अब माइनस 60 √2। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, इतना न्यूटन आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा, ठीक है। तो अगर हम करें 45 प्लस 10 √3 माइनस 60 √2, तो ये स्टूडेंट आता है -22.53230567। हमें इतना पढ़ा लेने की जरूरत नहीं है, डेसिमल के बाद आप मैक्सिमम 2 से 3 प्लेस तक लेकर चलिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ गया -22.532 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि हमने स्टूडेंट पॉजिटिव माना इस डायरेक्शन को, मतलब कि पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान के चला, ये राइट हैंड साइड वाले। लेकिन यहां पे स्टूडेंट आप देखिए क्या कि हमारा जो समेशन ऑफ एफ एक्स आया ये निगेटिव आ गया, मतलब जो समेशन ऑफ एफ एक्स आया वो इस तरफ नहीं इस तरफ पॉजिटिव होगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड की ओर। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है 120 कॉस 45 वो बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू समेशन ऑफ 45 न्यूटन प्लस 20 कॉस 30, है ना। चलिए अब सिग्मा एफ वाई को कैलकुलेट करते हैं, तभी ना हम रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। तो सिग्मा एफ वाई को कैलकुलेट करने के लिए हम मान लेते हैं टॉप वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव। अब बताइए पॉजिटिव में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, 70 न्यूटन, 20 साइन 30 और 120 साइन 45। तो हो जाएगा 70 प्लस 20 साइन 30 प्लस में 120 साइन 45, 120 साइन 45 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए इसको। 70 प्लस इसको सीधा हम लोग 2 से कटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका 10, है ना। 70 प्लस 10 प्लस और इसको 2 से अगर हम कटा दे तो ये हो जाएगा 60 √2, है ना। 80 प्लस 60 √2। इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करूंगा स्टूडेंट, आप अपने से कर ले। देखिए √2, √3, √5 इसका वैल्यू आपको याद रखना है। √5 हालांकि नहीं ही यूज होगा, लेकिन √2 और √3 ये दोनों स्टूडेंट मैक्सिमम प्लेस पे यूज होगा। और आपको पता है कि कैलकुलेटर आप बीसीसीएलई के एग्जाम में नहीं लेके जा सकते हैं, तो कम से कम आप √2 और √3 का वैल्यू डेसिमल प्लेस से 4 आगे तक याद कर लीजिए, ठीक है, यानी 4 डेसिमल प्लेसेस तक।
ये आपको काम आएगा एग्जाम में। अभी ही नोट कर लीजिए और अभी ही याद कर लीजिए √2 और √3 का वैल्यू। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे करेंगे सीधा 80 प्लस और कितना है भाई 60 में √2। तो ये स्टूडेंट, अरे ये तो यही लिख के दे दिया, ये आ रहा है हमारा कितना भाई 164.85। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे भाई 164.85 तो न्यूटन। 3 प्लेसेस तक लेके चलते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट सिग्मा FY आया है पॉजिटिव। इसका मतलब हमने जो पॉजिटिव कंसीडर करके चला वो बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन है। अब हमें यहां से क्या निकालना है भाई, तो हमें निकालना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि ये जो फोर्स सिस्टम है हमें इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। मैं अभी आपको अभी तुरंत समझाऊंगा कि अगर मैग्नीट्यूड हम लोग क्यों रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, हम लोग क्यों उसका डायरेक्शन निकालते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो हमारे सामने स्टूडेंट सिग्मा FX निकल चुका है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सिग्मा FY निकल चुका, कोई कंफ्यूजन नहीं। बढ़िया, अब रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट बराबर क्या होता है सर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को मैंने पिछले वीडियो में आपको डिराइव कर रखा है। यहां पे हम लोग सिंपल सा लिखेंगे सिग्मा FX का स्क्वायर प्लस सिग्मा FY का स्क्वायर, यानी कि रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा FX हमारा कितना है भाई -22.532 या 523 है, 532 -22.532 का स्क्वायर प्लस 164.852 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा भाई, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। √of -22.532 का स्क्वायर, 532 का स्क्वायर प्लस में उसके बाद क्या है भाई 164.852 का स्क्वायर, 164.852 का स्क्वायर बराबर में आता है 166.384। तो हम लोग स्टूडेंट 3 पॉइंट तक लेके चलेंगे, तो ये आ गया 166.384 न्यूटन। मतलब हमारा रिजल्टेंट आया इतना। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट क्यों निकालते हैं, तो इसका कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो एक आपका पार्टिकल है ना, ये जो एक आपका पार्टिकल है, हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पार्टिकल मान के चलते हैं, ये तो पता है। तो ये जो पार्टिकल है इस पे ये जो 4 गो फोर्स लग रहा है, ये चारों फोर्स कोई इधर कोई इधर कोई ऊपर कोई इधर जो खींच रहा है इसको, यानी फोर्स इस पे लग रहा है, तो ये बराबर है, इस सब फोर्स बराबर है 166.384 न्यूटन के। लेकिन ये 166.384 न्यूटन उस पार्टिकल पे किस डायरेक्शन में लगेगा वो पता होना चाहिए ना हम लोग को। 166.384 न्यूटन पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, कि इनक्लाइंड लगेगा 30 डिग्री की, 60 डिग्री की, 120 डिग्री की वाई के डायरेक्शन में, पता होना चाहिए हमको। तो कैसे पता करेंगे, तो डायरेक्शन निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, अल्फा बराबर मैंने आपको बताया था। तो यहां पे सिंपल हम लोग लिखेंगे क्या, यहां पे लिखेंगे अल्फा इज इक्वल्स tan इनवर्स सिग्मा FY डिवाइडेड बाय सिग्मा FX। यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा को, क्या हो जाएगा भाई tan इनवर्स सिग्मा FY कितना आया है 164.852, तो ये हो जाएगा आपका 164.852 डिवाइडेड बाय सिग्मा FX कितना आया है भाई आपका, तो -22.532, तो ये हो जाएगा -22.532। कैलकुलेट कीजिए इसको आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, और यहां पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं जल्दी से, 164.852 डिवाइडेड बाय -22.532 विच इज इक्वल टू
-82.21। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब हम एंगल निकालते हैं तो भाई एंगल माइनस में क्या लेना है, ये हम लोग इसका मॉड निकालते हैं कुछ इस प्रकार से। मॉड नहीं बोलेंगे इसको, देखिए इसका नेम मैं भूल रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग। इससे ना पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा आ जाएगा क्या, कितना भाई, -82.21 आ रहा है। -82.21, एक डिजिट और ले लेते हैं 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से भाई केवल पॉजिटिव वाला निकालेंगे 82.217 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं हमारा कितना है 82.217 और ये आया 166.384। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। अब स्टूडेंट यहां तक आप सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो मैं बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वो ये कि ये ठहरा एक पार्टिकल, इस पार्टिकल पे लग रहा है 45 न्यूटन का फोर्स एक्स के डायरेक्शन में, 30 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पर, 70 न्यूटन का फोर्स वाई के डायरेक्शन में और 120 न्यूटन का फोर्स निगेटिव एक्स से 45 डिग्री के डायरेक्शन पे। अब चूंकि ये पार्टिकल ठहरा नॉन डिफॉर्मेशन, यानी कि इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता है, रिजिड बॉडी ठहरा ये। मतलब ये कि अगर कोई रिजिड बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी में तो डिफॉर्मेशन होगा नहीं, तब क्या होगा, तब बॉडी मूव करेगा या मूव करने की टेंडेंसी आएगी। तो जब मूव करेगा या मूव करने की टेंडेंसी आएगी तो वो किसी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा ना। अरे भैया सीधी सी बात है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमको 5 आदमी इधर से 5 आदमी इधर से, एक आदमी ऊपर से खींच रहा है, तो हम किसी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम सब डायरेक्शन में जाने लगेंगे। अब आप बोलिएगा सर आपका मुड़ी उड़ के ऊपर चल जाए, हाथ इधर चल जाए, तो भाई हम रिजिड बॉडी, मान लीजिए कि हम रिजिड बॉडी हैं तो किसी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो उसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 5 को जो इधर से फोर्स लगा रहा है वो कितना कितना न्यूटन का लगा रहा है, किस डिग्री पर लगा रहा है, और हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इधर से जो 5 को फोर्स लगा रहा है वो कितना कितना डिग्री पे कितना फोर्स लगा रहा है, और ऊपर जो एगो फोर्स लगा रहा है वो कितने डिग्री पे कितना फोर्स लगा रहा है। उसके बाद इन सारे फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे जैसे हमने किया, और रिजॉल्व करते हुए हम निकालेंगे रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट निकालने से हमको ये पता चल गया कि सब फोर्स को अगर कैलकुलेट करें तो टोटल इतना फोर्स मेरा आता है, लेकिन इतना फोर्स अब कितना डिग्री पे लग रहा होगा, तो उसके लिए अल्फा निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, तो डायरेक्शन भी निकाल लिए। इसका मतलब इस पार्टिकल पे जो ये फोर्स लग रहा था ये बराबर है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं दिस इज इक्वल टू, और यहां पे भैया हम बना लेते हैं एक और एक्स वाई एक्सिस, छोटा सा एकदम बनाएंगे सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से, ठीक है। ये है आपका पॉजिटिव एक्स और ये है आपका पॉजिटिव वाई, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट का डिग्री पहले कितना आया है भाई, 82.217, यानी लगभग 90 डिग्री से एकदम सटा हुआ, ठीक है, 82.217। तो हम बोल सकते हैं ये 82 डिग्री होगा भाई, मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका 82.217 डिग्री, और यहां पे हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया, 166.384 न्यूटन, ठीक है। तो ये है आपका 166.384 न्यूटन। अब समझ में आया काहे हम लोग रिजल्टेंट और डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, ताकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमको ये पता लग सके कि अगर किसी बॉडी पे 10 तरफ से फोर्स लग रहा है, 100 तरफ से फोर्स लग रहा है, तो एक्चुअली वह बॉडी में जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है ना, यानी जो रिजल्ट होगा वो कितना फोर्स लगाएगा और कितने डिग्री पर लगेगा। तो हम बोलेंगे कि इस पार्टिकल पे लगने वाले इन चारों फोर्सेस की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो बराबर होगा 82.217 डिग्री पर 166.384 न्यूटन के लगने वाले फोर्स के इफेक्ट के। आगे बात समझ में। अब कभी कंफ्यूजन होगा रिजल्टेंट में या डायरेक्शन में काहे निकालते हैं, ये भी समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए,
तो हम लोग अब एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वहां पे आपको मैं इतना समझाऊंगा नहीं कि क्यों निकालते हैं, सिर्फ बस ऐसे ही वैल्यू निकालने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट ले लिया है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन ही है ना, हाँ दूसरा क्वेश्चन ही है। तो चलिए इसको हम लोग फटाक से सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसको थोड़ा मैं नीचे कर लूंगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं भाई। आ जाओ तुम नीचे, यहाँ पे सही है। चलिए तो यहाँ पे टोटल 4 फोर्सेस है, चारों इंक्लाइंड ही लग रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, रिजॉल्व करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। सबसे पहले 110 न्यूटन वाले को एकदम जल्दी जल्दी करना है। 60 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा 110 cos 60 और ऊपर में जाएगा 110 sin 60, ठीक है। ये 90 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है निगेटिव एक्सिस से 45 डिग्री पे, तो इस तरफ में चल जाएगा आपका 90 cos 45 और ऊपर चला जाएगा आपका 90 sin 45, ठीक। तीसरा वाला ये स्टूडेंट 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक्स डैश से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा 50 cos 45 और यहां हो जाएगा आपका 50 sin 45। अब ये 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और एक्स से एंगल बना रहा है कितना भाई, 30 डिग्री। तो यहां पे हो जाएगा आपका 140 cos 30 और ये हो जाएगा आपका 140 sin 30। अब क्या किया जाए, इसको रिजॉल्व किया जाए। बिल्कुल सर, तो चलिए रिजॉल्व करते हैं। हम अभी भी मान के चलते हैं कि इधर वाला पॉजिटिव है, राइट साइड वाला, आप किसी को भी मान के चल सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो एक्स पॉजिटिव एक्स में 110 cos 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 110 cos 60 प्लस 140 cos 30, 140 cos 30 माइनस में क्या है 90 cos 45, 90 cos 45 माइनस में 50 cos 45, 50 cos 45। अब इसको स्टूडेंट आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, आपको सारे एंगल्स के मान पता है। मैं स्टूडेंट डायरेक्टली यहाँ पे जल्दी करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करूंगा, क्योंकि देखिए आपको केवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट आपको पता है, फर्दर अब जोड़ घटाव कैलकुलेशन करने में समय व्यतीत करने से क्या फायदा, है ना। झूठ मूठ का वीडियो का साइज लंबा होगा और फिर बच्चे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो 140 cos 30 माइनस 90 cos 45, cos 45 और उसके बाद है माइनस 50 cos 45, तो माइनस 50 में cos 45। तो ये आपका बराबर आता है स्टूडेंट 77.248। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 77.248 न्यूटन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा एफ वाई कैलकुलेट कर लें, उसके लिए हम मान के चलेंगे टॉप वाले को पॉजिटिव। सिग्मा एफ वाई बराबर, चलिए देखते हैं। ऊपर में दो फोर्स लग रहा है 90 sin 45 और 110 sin 60। 90 sin 45 110 sin 60, ठीक है। नीचे में 50 sin 45 140 sin 30, तो माइनस में 50 sin 45 माइनस में 140 sin 30। इसको स्टूडेंट आप कैलकुलेट कीजिए अपने से और मैं यहां पे जल्दी से कर लेता हूं। 90 sin 45, ठीक है, और उसके बाद क्या है भाई, तो प्लस 110 sin 60 और माइनस 50 sin 45। उसके बाद है माइनस 140 sin 30, 140 है ना, 140 sin 30 है, sin 30 है। इसका वैल्यू कितना आएगा भाई कैलकुलेट होने के बाद, 53.547। तो ये हो जाएगा आपका 53.547 न्यूटन। तो हमने स्टूडेंट अलोंग द एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया है। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या भाई, रिजल्टेंट इक्वल्स, हमें रिजल्टेंट पता है कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस में सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये सिग्मा एफ एक्स हमारा आ चुका है 77.248, 77.248 का स्क्वायर प्लस 53.547 का स्क्वायर।
इतना न्यूटन हमारा रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 77.248 का स्क्वायर प्लस में उसके बाद क्या है स्टूडेंट 53.547 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 93.992 न्यूटन। ये तो रिजल्टेंट आ गया, लेकिन अब ये रिजल्टेंट कितने डिग्री पे लगेगा, डायरेक्शन पता होना चाहिए ना। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें पता है अल्फा। अल्फा हम कैसे निकालते हैं भाई, तो tan इनवर्स सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई कितना आया है भाई 53.547 डिवाइडेड बाय एफ एक्स कितना है भाई, तो 77.248 निकाला जाए। आप लोग कैलकुलेट कीजिए। tan इनवर्स 53.547 डिवाइडेड बाय 77.248 which is equals to 34.729 डिग्री। ये स्टूडेंट आ गया हमारा एंगल। तो हम यहां से कह सकते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि स्टूडेंट ये जो बीच में हमारा पार्टिकल ठहरा, ये ठहरा हमारा पार्टिकल, इस पार्टिकल पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं, 110 न्यूटन, 90 न्यूटन, 50 न्यूटन, 140 न्यूटन, अलग अलग दिशाओं में। इसके द्वारा इस पार्टिकल में जो मोशन होगा वह इक्वल होगा। यहां पे मैं बना ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे, और इस क्वेश्चन के साथ हम लोग एंड कर देते हैं इस वीडियो को। अब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, ये बराबर होगा, रिजल्टेंट कितना आया भाई 93.992 34.729। तो ये बराबर होगा स्टूडेंट 34.729 डिग्री, लगभग इस प्रकार से जाएगा 34.729 डिग्री। और न्यूटन कितना आया है भाई रिजल्टेंट का 93.992 न्यूटन, 93.992 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि स्टूडेंट ये जो फोर्स लग रहा है हमारा, ये जो हमारा 4 फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे, इसके द्वारा जो इफेक्ट होगा ये बिल्कुल बराबर होगा कि अगर हम इस पार्टिकल पे 34.79 डिग्री पे 93.992 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो इसीलिए हम स्टूडेंट रिजल्टेंट निकालते हैं, इसीलिए हम अल्फा निकालते हैं। और आपको समझ में आ गया किस प्रकार से निकालते हैं, फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में डिराइव कर दिया था, 2 एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझा दिया, और साथ में मैंने आपको बता दिया क्यों निकालते हैं, क्या इसका फर्दर यूज है। और इसी यूज के कारण हम आगे स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा ना, उसमें हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा रिजल्टेंट को और अल्फा को, और उसका वैल्यू न्यूमेरिकल में यूज होगा। यानी केवल ये न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल में इसको कैलकुलेट करना होगा और इसके वैल्यू को यूज करना होगा। तो ये फटाफट हमें कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स पिछले वीडियो में भी मैंने कराए थे, इस वीडियो में भी मैंने 2 छोटे-छोटे एग्जांपल्स करा दिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट। वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि जो नए वीडियो जाए उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब स्टूडेंट अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज। मैकेनिक्स में जो लॉज होते हैं ना, अलग अलग फोर्सेस में जो हम पढ़ते हैं, जैसे हम सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ेंगे, या पहले ट्रायंगल लॉ को पढ़ लेंगे, फिर पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ेंगे, एक पॉलीगॉन लॉ भी होता है, हम लोग उसे भी देख लेंगे। ठीक है, फिर इस पे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और देन हम लोग स्टूडेंट फिर हमारे पास फोर्स में क्या बच रहा है, हाँ मोमेंट बच रहा है, कपल बच रहा है, फिर इक्विलिब्रियम की ओर मूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सारा मैंने आपको प्लान बता दिया है कैसे कैसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।